नमस्कार साथियों, आज हम हर प्रश्न में 4 विकल्प ए से डी दिए गए हैं। नीचे सही उत्तर और उसकी संक्षिप्त व्याख्या एक्सप्लेनेशन भी है। आइए शुरुआत करते हैं। 1. ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन क्या है? ए. हेड अप, बी. हेड डाउन, सी. राइट अप, डी. लैटरल। सही उत्तर बी. हेड डाउन। एक्सप्लेनेशन: इस स्थिति में सिर नीचे और पैर ऊपर रखे जाते हैं, जिससे एब्डोमिनल सर्जरीज में बेहतर एक्सपोजर और सर्कुलेशन में सुधार होता है। 2. ईटी ट्यूब सक्शन किस लिए किया जाता है? ए. सेक्रीशंस, बी. ऑक्सीजन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर ए. सेक्रीशंस। एक्सप्लेनेशन: यह हवा में जमा हुई सेक्रीशंस हटाने के लिए होता है ताकि वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज सही रहे। 3. हेमोरेजिक शॉक में मैनेटॉल क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ए. लेग एलिवेशन, बी. कॉलॉइड्स, सी. मैनेटॉल, डी. ऑक्सीजन। सही उत्तर सी. मैनेटॉल। एक्सप्लेनेशन: मैनेटॉल एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है जो फ्लूइड लॉस बढ़ाता है, जो हेमोरेजिक शॉक में हानिकारक साबित हो सकता है। 4. ओटी के 4 बेसिक जोन्स में क्या शामिल नहीं है? ए. क्लीन, बी. स्टेराइल, सी. डिस्पोजल, डी. अल्ट्रा क्लीन। सही उत्तर डी. अल्ट्रा क्लीन। एक्सप्लेनेशन: स्टैंडर्ड जोन्स में अल्ट्रा क्लीन शामिल नहीं है, ये सिर्फ सैद्धांतिक संदर्भ में आता है, व्यवहारिक नहीं। 5. कौन सी इंडक्शन ड्रग बीपी बढ़ाती है? ए. प्रोपाफॉल, बी. थियोपेंटोन, सी. स्कलाइन, डी. केटामीन। सही उत्तर डी. केटामीन। एक्सप्लेनेशन: केटामीन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ाता है, जिससे रक्तचाप में वृद्धि होती है। 6. ऑटोक्लेव की स्टैंडर्ड सेटिंग क्या होती है? ए. 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, बी. 126 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स, सी. 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 मिनट्स, डी. ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर ए. 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। एक्सप्लेनेशन: ये सबसे सामान्य और निर्भर स्टीम स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सुरक्षित बनाता है। 7. कैप्नोग्राफी मॉनिटर क्या मेजर करता है? ए. ऑक्सीजन, बी. सी. ईसीजी, डी. इलेक्ट्रोलाइट्स। सही उत्तर बी. CO2। एक्सप्लेनेशन: एंटाइडल एटको 2 को मापकर वेंटिलेशन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। 8. लैपारोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी की पोजीशन क्या होती है? ए. सुपाइन, बी. प्रोन, सी. हेड अप, राइट अप, डी. हेड डाउन, राइट अप। सही उत्तर डी. हेड डाउन, राइट अप। एक्सप्लेनेशन: गॉल ब्लैडर को सही तरीके से विजुअलाइज करने के लिए ये स्थिति उपयुक्त होती है। 9. नॉन इन्वेसिव मेथड टू एस्टिमेट आर्टेरियल ऑक्सीजन क्या है? ए. एबीजी एनालिसिस, बी. पल्स ऑक्सीमेट्री, सी. पीएफटी, डी. कैप्नोग्राफी। सही उत्तर बी. पल्स ऑक्सीमेट्री। एक्सप्लेनेशन: कंटिन्यूअस स्पोर्ट टू मेजरमेंट के लिए ये सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। 10. क्लीन जोन में कौन सी जगह शामिल नहीं है? ए. प्रीऑपरेटिव रूम, बी. चेंजिंग रूम, सी. प्लास्टर रूम, डी. स्टाफ रूम। सही उत्तर सी. प्लास्टर रूम। एक्सप्लेनेशन: प्लास्टर रूम में डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसे क्लीन जोन नहीं माना जाता। 11. स्पाइनल हेडेक के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? ए. इव फ्लूइड्स विद हेड अप, बी. मेक पेशेंट सिट अप और रिड्यूस फ्लूइड, सी. लार्ज इव फ्लूइड्स विद फुट एंड एलिवेटेड, डी. स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट विद इव लासिक्स। सही उत्तर सी. लार्ज इव फ्लूइड्स विद फुट एंड एलिवेटेड। एक्सप्लेनेशन: पैरों को ऊंचा रखने से CSF प्रेशर बढ़ता है, जिससे हेडेक में राहत मिलती है। 12. फोरेमन मैग्नम से कौन सा नर्व निकलता है? ए. स्पाइनल, बी. वेगस, सी. एक्सेसरी, डी. हाइपोग्लॉसल। सही उत्तर सी. एक्सेसरी नर्व। एक्सप्लेनेशन: एक्सेसरी नर्व क्रेनियल नर्व 11 ऊपर की ओर निकलकर नेक में मसल्स को सप्लाई करता है। 13. एब्लेटिव सर्जरी क्या होती है? ए. इंपेरेटिव सर्जरी, बी. एब्लेटिव सर्जरी, सी. रिकंस्ट्रक्टिव, डी. क्यूरेटिव। सही उत्तर बी. एब्लेटिव सर्जरी। एक्सप्लेनेशन: इसमें डिजीज्ड टिश्यू जैसे ट्यूमर को पूरी तरह से रिमूव किया जाता है। हर सही उत्तर आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाता है, बस लगे रहिए। 14. कोलेसिस्टेक्टोमी में बेस्ट पोजीशन कौन सी है? ए. साइड लेटरल, बी. फाउलर, सी. सुपाइन,
डी नन। सही उत्तर ए साइड लेटरल। एक्सप्लेनेशन, यह स्थिति सर्जियन कंफर्ट के साथ ऑर्गन एक्सपोजर के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। 15 सर्कमसिजन प्रक्रिया में कौन सी पोजीशन उपयोग होती है? ए साइड लेटरल, बी फाउलर, सी सुपाइन, डी नन। सही उत्तर सी सुपाइन। एक्सप्लेनेशन, फ्लैट बैक में रखकर जेनिटल एक्सेस सहज होता है। 16 टर्प सर्जरी के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन क्या है? ए सुपाइन, बी लिथोटॉमी, सी साइडलाइन, डी सेमी फाउलर। सही उत्तर बी लिथोटॉमी। एक्सप्लेनेशन, इसका प्रयोग सर्जन को ऑप्टिमल सर्जिकल फील्ड प्रदान करने के लिए किया जाता है। 17 ऑक्सीजन सिलेंडर का भारतीय मानक कलर कोडिंग क्या है? ए ब्लू, बी ब्लैक, सी व्हाइट, डी ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर्स। सही उत्तर डी ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर्स। एक्सप्लेनेशन, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही कलर कोड होता है। 18 नॉन एब्जॉर्बेबल ग्लू में से कौन सी है? ए कैटगट, बी सिल्क, सी पॉलीग्लाइकोलिक, डी पॉलीडाइऑक्सिनो। सही उत्तर बी सिल्क। एक्सप्लेनेशन, सिल्क नॉन एब्जॉर्बेबल होता है और स्थायी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। 19 नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का एक उदाहरण बताइए। ए कैटगट, बी सिल्क, सी पॉलीग्लाइकोलिक, डी पॉलीडाइऑक्सिनो। सही उत्तर बी सिल्क। एक्सप्लेनेशन, लंबे समय तक लगने वाली प्रोसीजर्स के लिए आइडियल होती है। 20 हेड बैंडेज की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? ए 3 मीटर्स, बी 4-6 एम, सी 7-8 एम, डी नन। सही उत्तर बी 4-6 एम। एक्सप्लेनेशन, यह पूरी हेड सरकमफ्रेंस को अच्छी तरह से रैप करने के लिए पर्याप्त होती है। 21 प्रोलॉन्ग्ड ड्रेन के कारण कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ए एडहीजन्स, बी परफोरेशन, सी हेमरेज, डी ऑल अबव। सही उत्तर डी ऑल अबव। एक्सप्लेनेशन, ड्रेन निग्लेक्ट से ये सभी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 22 EMS में इमरजेंट ट्रीटमेंट कैटेगरी में क्या आता है? ए अर्जेंट, बी इमरजेंट, सी नॉन अर्जेंट, डी नन। सही उत्तर बी इमरजेंट। एक्सप्लेनेशन, लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति होने पर इसे इमीडिएट प्रायोरिटी दी जाती है। 23 अल्लीस फोरसेप्स की लगभग लंबाई क्या होती है? ए 2 इन, बी 3 इन, सी 4 इन, डी 5 इन। सही उत्तर सी 4 इन। एक्सप्लेनेशन, डीप टिश्यू ग्रास्पिंग के लिए यह परफेक्ट साइज होती है। 24 स्कैफोल्ड प्लास्टर किस एनाटॉमिकल हिस्से में लगाया जाता है? ए फोरआर्म, बी एंकल, सी आर्म, डी थंब। सही उत्तर डी थंब। एक्सप्लेनेशन, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली थंब रीजन में अप्लाई किया जाता है। 25 फ्रैक्चर रिडक्शन के बाद कौन सा कास्ट उपयोग किया जाता है? ए लॉन्ग लेग कास्ट, बी सर्कुलर कास्ट, सी यू स्लैब, डी सिलेंडर कास्ट। सही उत्तर बी सर्कुलर कास्ट। एक्सप्लेनेशन, लोअर लिम्ब फ्रैक्चर्स में स्टेबल इमोबिलाइजेशन प्रदान करता है। 26 पॉप बेड किस कंडीशन में उपयोग होती है? शानदार प्रदर्शन। 27 पॉप रिमूवल के लिए कौन सा टूल जरूरी नहीं होता? ए डिसेक्टिंग फोरसेप्स, बी इलेक्ट्रिक सॉ, सी हैवी प्लास्टर सिजर्स, डी प्लास्टर shears। सही उत्तर ए डिसेक्टिंग फोरसेप्स। एक्सप्लेनेशन, प्लास्टर हटाने में डिसेक्टिंग फोरसेप्स का उपयोग नहीं होता। 28 थायरॉयडेक्टमी के लिए करेक्ट पोजीशन कौन सी है? ए सुपाइन, बी फाउलर, सी सेमी फाउलर, डी सुपाइन विथ एक्सटेंडेड नेक। सही उत्तर डी सुपाइन विथ एक्सटेंडेड नेक। एक्सप्लेनेशन, ऐसा करने से नेक मसल्स स्ट्रेच होती हैं और सर्जिकल एक्सेस आसान होता है। 29 लैरिंगोस्कोप किस स्ट्रक्चर को दिखाता है? ए फेरिंक्स, बी लैरिंक्स, सी स्टमक, डी इंटेस्टिन।
सही उत्तर डी, लैरिंग्स। एक्सप्लेनेशन, यह डिवाइस इंट्यूबेशन के लिए लैरिंग्स को विजुअलाइज करता है। 30 LMA का फुल फॉर्म क्या है? ए, लैरिंग्स मास्क एयरवे। बी, लैरिंजियल मेड एयरवे। सी, लैरिंजियल मास्क एयरवे। डी, नन। सही उत्तर सी, लैरिंजियल मास्क एयरवे। एक्सप्लेनेशन, यह नॉन इन्वेसिव एयरवे एडजॉन्ट है जो लैरिंजियल इनलेट पर सील बनाता है। आपका ज्ञान और आत्मविश्वास अब अनमोल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑल द बेस्ट और जय हिंद।